मैं समझता हूँ कि अमन चोपड़ा में और यति नरसिंहानंद में कोई फर्क नहीं। एक बात तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि यति नरसिंहानंद को उनके हरिद्वार की तकरीर के को सामने रख के गिरफ्तार किया गया। मेरे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष नवेद हामिद साहब। नवेद साहब, जो खत आपने लिखा है, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि उस खत में क्या आपने लिखा है, डिमांड क्या की है? देखिए, खत में साफ तौर के ऊपर मुकेश अंबानी साहब, जो कि न्यूज़ 18 के इंडिया के मालिक हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो उनकी कंपनी है, उसके पास उसके मालिकाना हकूक हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो अ, अपने मीडिया हाउस को एक आज़ादी देता है कि उसकी पॉलिसी बनाए और चलाए। उसको होता है, बहुत बहुत बार होता है, लेकिन कंट्रोल उसका पूरा होता है, मालिक होता है। तो न्यूज़ 18 के ताल्लुक से सोशल मीडिया के ऊपर मुस्तकिल उनको कंडेम लोग करते रहते हैं, उनके इस नैरेटिव को। लेकिन मैं सोचा कि भाई, जो मालिकान है, जो आजकल जैसे आज तक के मालिकान हैं और दूसरे लोग हैं, उन तक आवाम की बराह रास्त बात पहुंचनी चाहिए। तो मुकेश अंबानी कोई हिंदुस्तान के कोई मामूली आदमी तो है नहीं। मैंने खत लिखा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इस उम्मीद पे लिखा है कि मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो न्यूज़ 18 पर चल रहा है, वो कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं। और उनसे ये दरख्वास्त की है कि बराए मेहरबानी इनके टेप्स को ज़रा आप स्क्रूटनाइज कराइए, क्योंकि तमाम तर बहस मुबाहिसा जो कुछ भी हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम बाइनरी के चारों तरफ घूम रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये कि इतने खतरनाक कंटेंट्स हैं, इतनी खतरनाक बहस होती है, इतना खतरनाक नैरेटिव दी जाने की कोशिश की जाती है कि अगर वो एंटी जेनोसाइड कैंपेन के पैमाने का ऊपर उसको स्क्रूटनाइज किया जाए, तो वो एंटी जेनोसाइड एक्सरसाइज से बाहर नहीं जा रहा। वो मुल्क में नस्ल कुशी की जो एक आजकल बात चल रही है, और जो उसका एडिटर है, जो उसका एंकर है, अमन चोपड़ा शायद उसका नाम है। तो अमन चोपड़ा, मैं समझता हूँ कि अमन चोपड़ा में और यति नरसिंहानंद में कोई फर्क नहीं। वो फिजिकल जेनोसाइड की बात कर रहा है, और अमन चोपड़ा जो है वो इंटेलेक्चुअल जेनोसाइड की एक्सरसाइज में मुलविस है। लेकिन जब ये इतने ही आपको लगता है कि इतनी ही नफरत वहां से फैलाई जा रही है, परोसी जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो वो उस डिबेट में जाकर बैठते भी हैं, अपनी बात भी रखते हैं और उसी जहरीली बहस का हिस्सा भी बनते हैं कि जिसको लेकर आप खत लिख रहे हैं। देखिए, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर वो सेंट्रिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी तो जाती नहीं है इन डिबेट्स के अंदर, सेंट्रिस्ट पार्टी से मैं, या सेंट्रल लेफ्ट पार्टी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम न्यूज़ 18 को का बाइकआउट का वो प्लेज करें, या ये देश नहीं झुकने देगा जो झुकने देंगे जो शो है, इसका बाइकआउट करें। और आपको मालूम है, मुसलमान तो कुछ हर मसले में कुछ मुसलमान नाम है वो, और उनको कुछ लोगों को जो है वो अपना पॉलिटिकल एम्बिशन कुछ लोगों के हैं, कुछ लोगों के फाइनेंशियल एम्बिशन है। तो चैनल्स पे जाना भी तो एक कारोबार है ना। तब जो लोग मुल्क और जो मिल्लत है उसके मुफाद को कारोबारी मुफाद के सामने कुर्बान कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलूं। ठीक, अच्छा, आपने कहा कि नरसिंहानंद सरस्वती और अमन चोपड़ा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आप ये कह रहे हैं। तो फिर जब नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर होती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हालांकि लंबे वक्त के बाद गिरफ्तार किया जाता है, तो आप पहल क्यों नहीं करते कि अमन चोपड़ा के खिलाफ भी एफआईआर कराएं? एक बात समझ लीजिए, एक बात तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि यति नरसिंहानंद को उनके
हरिद्वार की तकरीर के को सामने रख के गिरफ्तार किया गया है। नहीं, वो मैं जानता हूँ कि नहीं किया गया है। समझ लीजिए बात, बीबीसी के रिपोर्टर की, इंटरनेशनल बीबीसी कोई मामूली चैनल नहीं है, बैन अवी प्लेटफॉर्म है, बड़ा नहीं, बैन अवी प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो अपनी नाक बचाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का डंडा भी है, तो अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि यति नरसिंहानंद जो है उसको हेट स्पीच जो है उन्होंने वहां दी थी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में तो एफआईआर दर्ज है और कहा गया है इसी में गिरफ्तार किया है। वह तो फिर कहाँ हो गया? तो इस मुल्क में एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये जो देश नहीं झुकने देंगे और अमन चोपड़ा का जो शो है, ये बहुत चालाकी के साथ सब बात कहने के बावजूद कुछ नहीं कहता। वो इशारों किनारों में बात करता है। कैसे घेर पाएंगे? तो उसको हम स्क्रूटनाइज करा रहे हैं कि भाई क्या किस तरीके से जो है उसके खिलाफ केस दायर किए जाए। लेकिन ये कि केस तो बहुत बात की बात है, मुकेश अंबानी पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मोरल जिम्मेदारी है या नहीं है? कोई किसी ने भी आज तक मालिकान तक कोई नहीं पहुंचा है। तो मुशावरत, मैं सोचा कि मुशावरत जो है इस काम को अपने हाथ में ले और देखते हैं। खत तो कल गया है, अब देखते हैं कि क्या जवाब उसका आता है। उनके जवाब आने के बाद उन्होंने कि क्या होगा। लेकिन आपको ये उम्मीद है कि खत का जवाब भी आएगा आपके, और आपने जो खत लिखा है मुशावरत की तरफ से, उस खत पर कोई अमल भी किया जाएगा और कोई रोक भी लगाई जा सकती है? क्योंकि माहौल आप देख रहे हैं, आप भी किसी चीज से गाफिल नहीं है, तमाम माहौल आपके सामने है। आपको फिर भी लगता है कि कुछ होगा, या मुकेश अंबानी आपको लगता है कि वो ये शो नहीं देखते होंगे? हो सकता है देखते हो, लेकिन तवज्जो उनकी तरफ देखिए। अब पब्लिक डोमेन में एक बात आ गई है कि मुसलमान मुकेश अंबानी के चैनल के जरिए चलाए जा रहे, लोगों को मालूम नहीं है ना कौन मालिकान है। कितने लोगों को मालूम है कि न्यूज 18 का मालिक कौन है? ठीक है, मान लेते कम को मालूम होगा, बहुत कम को मालूम है। और तारीख जब लिखी जाएगी, अगर यहाँ पे कोई हादसा होता है इस मुल्क के अंदर, जिसको कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क के अंदर सिविल वॉर हो, जेनोसाइड की कोई एक्सरसाइज हो, तो जो सब मालूम है कौन कर रहा है। मैं कई दफा कह चुका हूँ, ये यति नारायण सिंह ने क्या कहा था, करा था, वो जेनोसाइड की कॉल तो दी थी, जेनोसाइड की कॉल तो दी थी, उस पर दोबारा गुफ्तगू करने से क्या जरूरत है। लेकिन ये कि जब तारीख लिखी जाएगी, जर्मनी की तारीख जब लिखी गई, तो 20 साल 30 साल के बाद, 20 साल के बाद ही पूरा स्क्रूटनी होने लगा था। तो वहां के मीडिया हाउसेस के बारे में लिखा गया कि मीडिया हाउसेस ने क्या रोल प्ले किया। तो तारीख कभी माफ नहीं करती है। तारीख जो है, इस मुल्क की भी तो तारीख लिखी जाएगी ना। तो अगर कोई हादसा होता है तो उस हादसे के पीछे जो जो सारे अवामिल थे, उसके बारे में भी बात होगी। तो वक्ती तौर के ऊपर कुछ फायदा हो सकता है कुछ मीडिया हाउसेस को, कुछ लोगों को, कुछ पत्तलकारों को, लेकिन ये कि इतिहास तो माफ नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये उम्मीद है कि आपके खत का जवाब भी आएगा, और आप ये उम्मीद रखते हैं कि उन पर कार्रवाई भी हो सकती है? मैं ये बात क्यों कहूँ, खत का जवाब नहीं देंगे वो। कोई भी महज़िब इंसान, ये डेकोरम है, सोशल डेकोरम है ये। मुकेश अंबानी को जो खत लिखा गया है, कोई मामूली खत नहीं है, वो मामूली निकात नहीं है उसके अंदर। तो हमने तो लिखा ही इसलिए कि भाई वो उसके ऊपर कुछ सोचें और एक्शन ले। आगे बढ़ने का कुछ सोचा है आपने कि अगर ऐसा नहीं होता है? अब मान लीजिए कि अगर नहीं होता है, मैं एक बात कह रहा हूं, मान लीजिए कि आपके खत पर अमल नहीं हुआ, ठीक है, जवाब भी आ गया, और कोई ऐसा अमल नहीं हुआ जो आप चाह रहे हैं, शो बंद नहीं हुआ, शो में से वो हिस्से नहीं निकाले गए, या वो नफरत उसी तरह पनपती रही, तो आप आगे किस तरह बढ़ेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि जो थंबनेल, जैसे आप कहते हैं ना, जो थंबनेल हैं, जो नरेटिव्स हैं, जो उनके जो टैगलाइंस हैं, उसमें तो शायद इस्लाह हो, ये लगता है, मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया नवेद साहब, पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष नवेद हामिद साहब, जिन्होंने ये खत मुकेश अंबानी को लिखा है, और इस उम्मीद के साथ कि जवाब भी खत का आएगा और जवाब आना भी चाहिए, और इनको ऐसा लगता है कि जो टैगलाइंस हैं
उस शो की, देश नहीं झुकने देंगे अमन चोपड़ा जो शो लेकर आते हैं, उसमें इनको लगता है कि थंबनेल्स, टैगलाइंस वो तो 100% बदली ही जाएगी और हो सकता है कि शो का जो नैरेटिव है वो भी कहीं ना कहीं अलग कर दिया जाए और देश में पनप रही नफरत को जो उस शो की वजह से हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी और देश उन्हें अपनी प्रगति की राहों पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।